आपके अपने सिग्मा सर। स्पेस इज द बिगर कि नहीं बता सकते, उसके लिए करनी होती है कैलकुलेशन। एरिया सबसे पहले कि एरिया होता क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। और सर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, वहां पर आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट। क्या यूनिट लिया जाता है, तो देखो भाई अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लोगे, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लोगे। और तो हेलो हाय एवरीवन, सो आज पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। अरे सर बहुत बार देखा है कि रूम तो बना लिया, पेरीमीटर भी निकाल लिया, बट उसके अंदर टाइल्स कैसे लगाएंगे ये कैसे बताओगे। तो आज मैं सिखाने वाला हूं हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ एनी फिगर। तो चलें शुरू करें। तो भाई आ गए हैं आपस, तो आज पढ़ने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो देखो यार सबसे पहले समझते हैं विच स्पेस इज द बिगर। सबसे बड़ा स्पेस है क्या और कौन सा है, ये दिमाग में आ रहा होगा कि मान लो सर एक चीज अगर बड़ी दिख रही है तो क्या वो बड़ी होगी, पता नहीं। अगर सर एक चीज छोटी दिख रही है तो क्या वो छोटी होगी। बहुत डाउट आता है सर कि देख के कैसे बताएं। भाई देख के नहीं बता सकते, उसके लिए करनी होती है कैलकुलेशन। वहां पर फाइंड करना होता है क्या, एरिया फाइंड करना होता है। तो एरिया से आप पता कराते हो कि सर कोई भी चीज बड़ी है या कोई भी चीज छोटी है, देख के नहीं बोल सकते। ठीक है ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट को हम छोटा सा बोलते हैं, क्या, इसे हम बोलते हैं एरिया। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एरिया। समझे समझे, जहां पर आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हो। कैसे, फॉर्मूला के थ्रू। कैसे, आ जाओ सिखाता हूं। तो देखो यार एरिया सबसे पहले कि एरिया होता क्या है। एरिया होता है स्पेस कवर्ड बाई आ सरफेस, मतलब जो स्पेस उसके अंदर आ रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, अब इसके जो अंदर ये जो येलो 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 दिख रहा है, येलो येलो रेड येलो, तो ये होता है अंदर वाला जो स्पेस, इसे आप बोलते हो एरिया। और जो व्हाइट वाली लाइन है इसे आप बोलते थे पेरीमीटर। ठीक है, समझ गए। तो जो अंदर स्पेस होगा उससे आप क्या बोलोगे, उससे आप बोलोगे एरिया। समझे, क्लियर। अब बात करते हैं ये कहां पर देखा जा सकता है, फ्लोर ऑफ ए रूम, टॉप ऑफ अ टेबल, पेज ऑफ अ नोटबुक। तो देख सकते हो यार ये रहा टेबल, इस टेबल के टॉप पे जो अंदर वाला है स्पेस है, इसको क्या बोलोगे, एरिया बोल सकते हो। समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता है, एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच सरफेस इज कवर्ड, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए चाहिए होते हैं डायमेंशंस। अब वो कैसे कैलकुलेटर है, आ जाओ वो भी दिखा देता हूं। देखो यार सिंपल है, अब हम पकड़ते हैं कि काउंटिंग स्क्वायर्स। या तो सर ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ बना है फिगर और इसमें हम स्क्वायर को काउंट करें कि इतने स्क्वायर्स हैं। क्या ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो, राइट। तो देखो यार सिंपल है, अगर मैं बोलता हूं यहां पर 12 स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। बट सर अगर मान लो स्क्वायर है ही नहीं, फिर कैसे करें। सर हमारे पास इतना बड़ा रूम है, इतने बड़े रूम में बहुत सारा जगह दिख रहा है, बट कैसे करें, वहां तो स्क्वायर है ही नहीं, वहां तो हमें टाइल लगानी है, टाइल के थ्रू निकाल लेते, बट टाइल तो लगानी है ना, तो कैसे करेंगे, तो वो भी समझते हैं, आ जाओ। तो देखो यार सिंपल है, सबसे पहले हम समझते हैं अगर कोई शेप है और उस शेप का नाम मान लो रेक्टेंगल है, ठीक है, लेट्स कंसिडर द शेप दैट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल शेप कैसा होता है, तो मेरे भाई रेक्टेंगल होता है ऐसा शेप जहां पर होती है लेंथ, वहां पर होती है ब्रेथ, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। ठीक है जी। अब देखो लेंथ मान लो 8 है, ब्रेथ 5 है, तो क्या हो जाएगा एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ 8 है, ब्रेथ 5 है, तो 8 5 कितना होगा 40। और याद रखना बेटा ये जो सेंटीमीटर है ये होता है मल्टीप्लाई, और ये बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना जब हम एरिया की बात करेंगे तो हमेशा एरिया किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, और सर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, वहां पर आप लिखोगे स्क्वायर यूनिट। समझ में आई बात, लॉजिक क्लियर है, छोड़ना नहीं है एरिया को। अगर सर स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा, सर स्क्वायर में पता है कि सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं। सर स्क्वायर में क्या होता है, अरे सिग्मा भैया आपने तो बोला था कि स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यही बोला था। अब अगर सारी साइड इक्वल है, फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा बेटा साइड इंटू साइड। अब सर साइड क्या है, मान लो एक स्क्वायर उसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, बिकॉज साइड इंटू साइड होता है, तो आंसर आ जाएगा 36, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। समझ में आई बात, आते आगे बढ़ते हैं। अब एरिया इज यूज्ड एवरीवेयर, जैसे कि टाइल्स ऑन द फ्लोर, फार्मिंग लैंड, पेंटिंग ए वॉल, ये सब में कहां पर क्या यूज होता है, सिंपल एरिया का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है। अब लेकिन सर एरिया में क्या हमेशा ऐसा ही कुछ होगा, क्या यूनिट लिया जाता है, तो देखो भाई अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लोगे, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लोगे, और सर कुछ भी नहीं है तो आपने अभी बताया था क्या, स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या करता है,
सरफेस के स्पेस के बारे में बताता है, ना कि बाउंड्री। बाउंड्री कौन बताता है? कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो बेटा एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 7, ब्रेथ है 4। अगर आपको बोले एरिया बताओ, तो कुछ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, आ जाओ दिखाता हूं। वो कर देते हैं प्लस 7 + 4 11 बनाते थे, जो कि है एक टोटल रॉन्ग आंसर, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही क्या है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 जा 28, और यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर था, तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई लॉजिक? क्लियर है? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्या लेंथ अगर 10 है, ब्रेथ अगर 2 है, तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बात? समझ में आया? क्लियर है? अब देखो सर, अब देखो इसका आंसर आपको बताना है। क्या भाई? एरिया क्या होता है? इट्स कवर्ड बाय सरफेस। एरिया मतलब स्क्वायर यूनिट्स। रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर में क्या होता है? साइड इंटू साइड। और इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जी। अब देखो बेटा, क्या मान लो लेंथ 9 है, ब्रेथ 3 है, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फेंक के मारना और लिख देना भाई क्या, कि सर सिग्मा सर ओपी। तो भाई अगर मजा आया, सब कुछ समझ में आया, क्लियर है, तो फटाफट लिख दो सिग्मा सर। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।